नमस्कार जोहार। आप इस वक्त देख रहे हैं बीडी न्यूज़ लाइव ऑन नेटवर्क। अभी एक मुद्दा बहुत तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि 21 जून को होने जा रहा है रीनीट, और क्योंकि सरकार द्वारा बहुत सख्ती किया जा रहा है, एयरक्राफ्ट से जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, यहाँ तक टेलीग्राम तक को बैन कर दिया गया है। सरकार द्वारा बहुत सख्ती कदम लिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी के साथ किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं यहाँ के युवाओं से जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, क्या उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सरकार द्वारा इतना कदम लिया जा रहा है तो क्या पेपर लीक से सरकार बचा पाएगी? बचा तो पाएगी और पेपर लीक क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो अभी जो कुछ छोटे मोटे जो हैं सस्पेक्ट है वही सब पकड़े गए हैं अभी तक है। जो बड़ा जो इसका मास्टर माइंड है वो लोग तो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जो यहाँ से पेपर लीक होता है वो सब तो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इसीलिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए एग्ज़ाम में और आगे से ऐसा ना हो। एज अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि आप भी कोई ना कोई एग्ज़ाम की तैयारी कभी ना कभी किए होंगे, वो पेपर लीक हो गया होगा तो बच्चे का इतना मेहनत है वो बेकार हो जाता है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसी तो यही गवर्नमेंट को सख्त कदम उठाना चाहिए इसके विषय पे, और क्या ही बोल सकते हैं। बता पाएंगे जैसे अभी टेलीग्राम बैंड कर दिया गया, ये मूव कैसा लग रहा है? करना मुश्किल है, और जहाँ तक अभी तक लग रहा है कि ये जो भी पिछले कुछ सालों से जो भी पेपर ये वगैरह लीक हो रहा है, ये तभी मुमकिन है जब ये हमारे जो एजुकेशन सिस्टम या बाकी कोई भी, तो वो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और ये थोड़ा हम बोलेंगे कि मतलब बच्चा लोग का जो भी भविष्य से उससे खिलवाड़ ना करे, और ख़ासकर ये जो आर्मी वाले हैं या इंडियन फोर्स को भी जो एग्ज़ाम ये जो पेपर को पहुंचाने का काम कर रहा है, मुझे ये लगता है कि ऐसे में सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने पुलिस वाला जो कर्मचारी जो ये करा रहे हैं उनको हटा देना चाहिए। जब ये लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, सारा चीज़ हमारे इंडियन आर्मी ये सारा चीज़ सिस्टम कर रहे हैं, तो ये फालतू ना ये स्टेट गवर्नमेंट अपना पुलिस वगैरह जितना सिक्योरिटी लगा रहे पैसा दे रहे हैं, उससे तो इंडियन आर्मी को सौंप दे, इंडियन आर्मी का वैकेंसी वगैरह भरा दे, सारे फोर्स तीनों फोर्स का वही लोग प्रदेश को चलाएंगे। तो स्टेट पुलिस को हटा देना चाहिए कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो ये फायदा ही क्या है। लेकिन जो स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर लीक हो रहा है, जो जहाँ से बनता है वहीं पर लीक हो जा रहा है पेपर। वहाँ तो ऐसे सिस्टम लगाया जाए जैसे बाकी जैसे चीन वगैरह में आप देख रहे हैं, अभी जो वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जो स्टूडेंट एग्जाम, तो वहाँ ऐसे उस तरह का माहौल वहाँ पे कर देता है ना कि उस तरह का इंडिया सीखना चाहिए और उस तरह का कराना चाहिए कि बच्चा लोग का भविष्य आगे वाले आने वाले देश के लिए वो लोग यहाँ के ये हैं युवा है, तो वैसा सिस्टम बनाना चाहिए वहाँ एग्ज़ाम के लिए इससे रिलेटेड। ये जो नीट का टॉपिक है, इस टॉपिक को उठाने के लिए एक पार्टी है जो अभी नया बनी है, CJP, कॉकरोच जनता पार्टी, वो अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को। देखिए ये सब कितना भी पार्टी आएंगे जाएंगे बहुत तरह का, ये एजुकेशन सिस्टम जब तक नहीं सुधरेगा, हमारे देश के युवा जब तक वो चीज़ इससे रिलेटेड देखो कुछ सवाल नहीं करेंगे, ये सुधरने वाला है। ये कॉकरोच जनता पार्टी आएंगे जाएंगे बहुत सारा पार्टी, इस पार्टी द्वारा यही तो काम किया जा रहा है। वो सरकार से सवाल उठा रहे, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, आए दिन वो हर दिन अलग अलग शहरों पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये CJP कारगर हो पाएगी, सफल हो पाएगी? कहना मुश्किल है, नहीं हो पाएगी आपको लगता है? क्योंकि अभी बहुत व्यापक रूप से लोग जुड़ रहे हैं इस पार्टी में, और प्रोटेस्ट में लाखों नहीं हजारों की संख्या में आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। तो इसके क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन वो लोग ले पाएंगे? अगर रेजिग्नेशन दे भी देंगे तो ये आपको लगता है कि ये सुधर पाएगा एजुकेशन सिस्टम हमारा? तो क्या आपका मतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान का सिर्फ रेजिग्नेशन से नहीं हो पाएगा? कोई उपाय ही नहीं। तो आपको क्या लगता है सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नियम बनाया जाए, जैसे एग्जाम कुछ पेपर वगैरह लीक हो रहा है तो उससे कड़ी से कड़ी उनका इलाज किया जाए, यही बोलेंगे और क्या ही बोल सकते हैं। ये तो सारा गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, ये जनता कि कुछ ना भी सवाल वगैरह उठाया जाएगा, जब तक गवर्नमेंट फैसला नहीं लेगी, इस पर कड़ी एक्शन नहीं लेगी, इसका रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो आप अभी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नहीं। तो आपके सर्कल में कोई होगा जो नीट पेपर की तैयारी कर रहा होगा? हाँ, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं। हाँ, तो उन्हें तो काफ़ी इस बार पेपर लीक हुआ तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो बाहर से भी आने वाले हैं, कोई गांव के हैं, कोई टाउन के ही हैं, तो ज़्यादा यहाँ पे खराब लगता है कि जो गांव वगैरह जिनके सुविधा नहीं हो पाता है उन लोग को बड़ी कठिनाइयाँ होती है। हम तो यही बोलेंगे सरकार से कि ये एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा अच्छा
अच्छा से देखा जाए और सुधारा जाए। और ये टेलीग्राम बैंड का टॉपिक है इस भी बहुत तरह ऐप आएंगे जाएंगे वो नहीं क्या क्योंकि नहीं, पेपर जो सर्कुलेट हुआ था वो टेलीग्राम से ही हुआ था। तो ये एक ऐप है और आने वाला और भी कुछ बहुत सारा ऐप है, उससे भी तो हो सकता है। ऐसा कुछ है ना कि ये एक ऐप बंद कर देने से बाकी सुधर जाए, ऐसा नहीं है। देखिए हर साल पेपर जैसे इसी साल पेपर रीनीट हो रहा है 21 जून को। पहले पेपर एक बार नीट का पेपर लीक हो चुका है। सरकार द्वारा अलग अलग सख्ती कदम लिए जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है और टेलीग्राम तक को बैन कर दिया गया है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं कि क्या सरकार बचा पाएगी? इस बार भी नहीं बचा पाएगी जैसे मेरे को लगता है, क्योंकि हर साल का यही हो गया। अभी बस नीट ही नहीं बल्कि बहुत सारा पेपर्स अभी लीक वगैरह होते रहता है। तो बेसिकली अभी क्या करना चाहिए कि जो पहले लीक कराया उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि क्या गारंटी है कि इस बार भी वो लोग लीक नहीं करें। और टेलीग्राम का मूव आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि पेपर तो टेलीग्राम के द्वारा ही सर्कुलेट हुआ है पूरा ऑल ओवर स्टूडेंट्स में, तो बैन किया गया है टेलीग्राम, तो ये एक अच्छा मूव लग रहा है सरकार का। टेलीग्राम मेरे दिमाग कुछ आ रहा बोल रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में एक केस हुआ था, वहाँ पे जो रेप केस हुआ था उसमें कुत्तों को पकड़ा जा रहा था। तो यही सेम केस किया, बट टेलीग्राम बंद करने की जगह अगर वो इंसानों को पकड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर। जहाँ जो लोग इसको पेपर को लीक कर रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए। और अभी हाल ही में एक पार्टी बहुत तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आ रहा है, CJP। वो नीट के टॉपिक को बहुत सख्ती से ले रहे हैं, चाह रहे हैं कि अच्छे से हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो जाए। तो क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना ज़रूरी है? आई थिंक कि अभी जो यूथ लोग उसको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और जैसे लोग जेंजी को वो लोग कॉकरोच बोले थे, तो आई थिंक कि अगर उसको दे देगा जो मांग रहा है, ऑफिशियल कर देगा, तो फिर वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अभी का कंडीशन से तो काफ़ी बेहतर। अलग अलग जगह शहरों में इसके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है CJP का। कैसा है कि जो यूथ के लिए क्या ये आवाज़ उठा पाएगा? क्योंकि आपको लगता है क्योंकि आए दिन थप्पड़ मारा जा रहा है, जो इसके जो अध्यक्ष हैं, मेन लीडर हैं, उनको थप्पड़ मार दिया जा रहा है। जो CJP का कितना हद तक आपको लगता है कारगर होगा, सफल हो पाएगा ये जो अपना जो ये मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहा है? एक तरफ है जहाँ पर ये मुद्दा उठा रही है, वही दूसरी तरफ एक गिरोह है, एक दल है जो इसको ये बदनाम करने की कोशिश कर रही है, डिफेम करने की कोशिश कर रही है। अगर सही में बोले तो भी रियल वर्ल्ड में क्या होता है, कई सच्चाई कूटने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अभी जैसे ज़्यादा कोई पैसे वाले या नेता वाले, वो लोग काफ़ी लोग मेनली तो गुंडे वाले ही होते हैं, तो मर्डर वगैरह करके ही आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई ट्रूथफुली उठ रहा है तो उसको ऑब्वियसली दबाया जाता है। ये काफ़ी कॉमन है हमारे जैसे कंट्री में, तो और भी ज़्यादा कॉमन है। इसमें डेमोक्रेसी बस नाम का ही चीज़ है।